नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहले मुझे लगता था कि कंगना रनौत बीजेपी के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन अब मुझे उल्टा लगता है। अब महसूस होता है कि बीजेपी कंगना रनौत के हिसाब से चल रही है। याद कीजिए, टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में कंगना ने कहा था कि देश को असली आजादी गांधी नेहरू ने 1947 में नहीं, मोदी ने 2014 में दिलाई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसे घोंट कर पी गए, पूरी सरकार पी गई। इसीलिए उनके जन्मदिन पर, मतलब नेहरू के जन्मदिन पर, संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम में मोदी सरकार का एक भी कैबिनेट मंत्री तक नहीं पहुंचा। एक जमाना था जब देश के प्रधानमंत्री 14 नवंबर को नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया करते थे। बीजेपी और जनता पार्टी की सरकारों ने भी यह क्रम कभी तोड़ा नहीं। खुद अटल बिहारी वाजपेयी इतने अहंकारी कभी नहीं हो सके कि नेहरू को भूल जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसमें हेठी महसूस होती है। वो नेहरू को खुद से छोटा नेता मानने लगे हैं, क्योंकि वो संघ की उस राजनीतिक परंपरा के ध्वजवाहक हैं जिसने कभी 15 अगस्त 1947 की आजादी को ही स्वीकार नहीं किया। इसकी विस्तार से चर्चा फिर कभी। लेकिन अभी जो घटा है वो न केवल शर्मनाक है, बल्कि राजनीतिक सदाचार के लिहाज से फूहड़ भी है। राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके अपने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि आज संसद में अनोखा सीन नजर आया। लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर तक पंडित नेहरू के जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे। यहां तक कि कोई सीनियर मंत्री भी वहां मौजूद नहीं था। क्या इससे ज्यादा दमनकारी कुछ और हो सकता है? मोदी सरकार ने संसद में आयोजित इस कार्यक्रम में अपने एक राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा को भेजकर छुट्टी कर ली। ऐसा लगा जैसे नेहरू देश के नहीं, कांग्रेस के नेता होकर रह गए हों। बाकी दलों को इससे कोई मतलब न हो। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें शिरकत की। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह उनकी समाधि शांतिवन जाकर भी फूल चढ़ाए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी नेहरू को श्रद्धांजलि दी। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का नेहरू को लेकर दुराग्रह या पूर्वाग्रह क्या दिखाता है? ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति। यह परंपरा रही है कि सेंट्रल हॉल के कार्यक्रमों में सदनों के प्रमुख शामिल होते हैं। दोनों ने नेहरू पर हुए संसदीय आयोजन में हिस्सा नहीं लिया, दूरी बनाई। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने जयराम रमेश के ट्विटर पोस्ट को टैग करते हुए लिखा कि मुझे ऐसी कोई भी घटना अब बिल्कुल नहीं चौंकाती। ये लोग भारत के महान संस्थानों को ही तबाह कर रहे हैं, यहां तक कि संसद को भी। मुझे पता है कि राष्ट्रवाद की आंधी में इस बात का कोई महत्व नहीं, कोई तूल देना नहीं चाहेगा, लेकिन सोच कर देख लीजिए, एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका ऐसे समय में क्या होनी चाहिए? क्या वाकई हमारी नागरिकता का पूरा बोध किसी सरकार के रहमो करम पर निर्भर हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यू इंडिया के नए राजनीतिक विमर्शों ने हमसे इतिहास और दर्शन को बरतने का हुनर ही छीन लिया है? और अगर ऐसा है तो एक बात लिख कर रख लीजिए, इस तूफान में कोई भी बचने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। नमस्कार।